अब इतने तो पैसे नहीं होते कि बंदा रोज़ जाए सैलून में मेकअप करवा के आए, या फिर बहुत ज़्यादा इशू हो जाते हैं गर्ल्स के, मेकअप डार्क हो जाता है, फट जाती है, बेस ग्रे हो जाती है, तो इतने ज़्यादा इशू होते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, आई होप यू ऑल आर डूइंग फैंटास्टिक। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मेक बेस को यूज़ करने के 5 तरीके, वो भी समर्स में फॉर एवरी स्किन टाइप। अक्सर गर्ल्स जो हैं अपनी स्किन टाइप से हट के फाउंडेशन बाय कर लेती हैं, जो उनको यूज़ भी करना नहीं आता और उनके पैसे भी वेस्ट हो जाते हैं। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी इस मेक बेस को यूज़ करने के 5 तरीके समर्स के लिए। अच्छा, वैसे तो ना ये वाली जो बेस है मेक की पेनकेक, इसको वेट केक भी कहा जाता है, ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है पाकिस्तान में। लेकिन मेक की ये ओरिजिनल प्रोडक्ट नहीं है, ये पाकिस्तान में ही बनती है और बहुत ही ज़्यादा इसके अच्छे रिजल्ट्स हैं। इसके प्राइस काफ़ी रिजनेबल हैं, 300 to 400 में आपको इजीली मिल जाता है ऑनलाइन भी और मार्केट में। अच्छा जी, फेक और ओरिजिनल का फ़र्क मैं आपको बता दूँ। इसका जो टेक्सचर है वो काफ़ी क्रीमी होता है, आप जब भी इसे टच करोगे ना तो ये प्रेस होगा, अच्छे से दब जाएगा। और इसका टेक्सचर जो है आप जब स्वैच करोगे तो आपके हैंड्स में अच्छे से इसका स्वैच आ जाएगा, विजिबल होगा। कोई भी वेदर हो तो ये हार्ड नहीं होता, सर्दियाँ भी हो तभी ये हार्ड नहीं होगा, गर्मियाँ हो तब भी ये ख़राब नहीं होगा। जी, तो मेकअप करने से पहले स्किन की प्रिपरेशन इज़ वेरी वेरी नेसेसरी। गर्मियों में ऑयल और पसीना इतना ज़्यादा आता है कि बंदा कहता है मेकअप ही ना करो। तो आपने मेकअप करने से पहले अपने फेस पे आइसिंग करनी है, रोल करते हुए अपने फेस पे आइसिंग करनी है, एंड देन आपने मॉइस्चराइज़र अप्लाई करना है। मॉइस्चराइज़र लाइट वेट होना चाहिए। वेदर के हिसाब से अगर आप ये वीडियो सर्दियों में देख रहे हो तो फिर आप उस हिसाब से ही अपने फेस को मॉइस्चराइज करोगे। आपने अपने फेस को अच्छे से क्लीन करना है, आइसिंग करनी है, देन मॉइस्चराइज करना है, गैप लाजमी देना है, फ़ौरन से चीज़ें नहीं लगानी। अच्छा जी, तो मेथड नंबर 1 आपने क्या करना है कि अपने इस बेस को एज अ स्टिक बेस यूज़ करना है। वैसे तो हम इसमें वाटर डाल के यूज़ करते हैं ना, आपने इसको बिना वाटर के यूज़ करना है। इसका जो भी टेक्सचर है आपने वही अपने फेस पे लगाना है। जैसे हम क्रायोन की टीवी पेंट स्टिक लगाते हैं अपने फेस पे, बिल्कुल वैसे ही आपने इसको एज ए स्टिक बेस की तरह लगाना है। और उसकी कवरेज भी बहुत अच्छी होती है, इससे आपको जो है एक्स्ट्रा स्टिक बेस वगैरह बाय करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये वाला मेथड आप एवरीडे के लिए भी कर सकते हो, या आप छोटे मोटे फंक्शंस के लिए भी आप कर सकते हो। के बाद चाहिए जी आपको ब्यूटी ब्लेंडर को मैं यहाँ वाटर में डिप कर रही हूँ और अच्छे से स्क्विज करूँगी। ब्यूटी ब्लेंडर में मैं इसका थोड़ा सा अमाउंट लूँगी, आप स्पंज भी यूज़ कर सकते हो, ब्रश वगैरह जिसमें भी आप कंफर्टेबल आप यूज़ करोगे, ठीक है। ब्यूटी ब्लेंडर यहाँ पे इसलिए यूज़ किया ताकि इसकी बहुत ज़्यादा अमाउंट ना लग जाए फेस पे। आप जो है जिस चीज़ के साथ कंफर्टेबल हो आप उसके साथ यूज़ कर सकते हो। अच्छा, अब यहाँ पे जो कवरेज है वो बिल्कुल हल्की फुल्की सी कवरेज है, बहुत ज़्यादा हाई कवरेज नहीं है। उसके बाद आपने अपने फेस को सेट करने के लिए क्या करना है कि कोई भी कॉम्पैक्ट पाउडर अप्लाई करना है। आप कॉम्पैक्ट पाउडर की जगह लूज पाउडर भी यूज़ कर सकते हो, इट्स अप टू यू, आपकी स्किन टाइप के हिसाब से होगा सब कुछ। तो यहाँ पे जो है हमारी डेली वेयर बेस रेडी है। आपको ना एक्स्ट्रा स्टिक की ज़रूरत पड़ी, ना ही आपको कोई और पैसे खर्चने की ज़रूरत पड़ेगी। तो एक ही बेस के साथ आपने दो काम कर लिए और ये बहुत ही ग्लोई बेस बनेगी। मेथड नंबर 2, हम बनाएंगे अब लिक्विड फाउंडेशन। एक बहुत ही हाई कवरेज और लॉन्ग लास्टिंग लिक्विड फाउंडेशन बनाने वाले हैं इस मेक बेस के साथ। आपको चाहिए कंटेनर, जैसे कि अब ईद भी आने वाली है तो ये ईद स्पेशल फाउंडेशन होगी और आप शादियों में भी इसे आराम से यूज़ कर सकते हो गर्मियों में। तो सबसे पहले आपको चाहिए एक पेनकेक यहाँ पर मेरे पास है इंडियन पेनकेक शेड 25 है इसका, आपके पास जो भी हो आप यूज़ कर सकते हो। मैंने इसकी कुछ अमाउंट जो है वो स्क्रैच कर ली है, आपने भी इसी तरीके से इसकी कुछ अमाउंट निकाल लेनी है। एंड देन आपने लेना है मेक बेस, और अब मैंने यहाँ पे ब्रश को करना है डिप वाटर के अंदर। वाटर में डिप करने के बाद जो है मैं यहाँ पे लिक्विडी कंसिस्टेंसी बना के पेनकेक के अंदर ऐड कर रही हूँ। अच्छा, अब पेनकेक जो हमने इसके अंदर ऐड किया है ना, ये इसको लॉन्ग लास्टिंग तो बनाएगा ही बनाएगा, वाटर प्रूफ और स्वेट प्रूफ भी बनाएगा, ऑयल वगैरह को भी बहुत अच्छे से कंट्रोल करेगा। अब आपने इन दोनों प्रोडक्ट्स को अच्छे से मिक्स करना है, ठीक है, जैसे इनकी अच्छी सी कंसिस्टेंसी बन जाए। और ये बहुत ही लाइट वेटेड फाउंडेशन बनेगी और आपकी फाउंडेशन टच से मस नहीं होगी, चाहे आप चूल्हे के सामने भी खड़े हो जाएंगे तो बिल्कुल भी नहीं पिघलेगी। इसके अंदर ग्लो ऐड करने के लिए आपको चाहिए कोई भी लिक्विड हाइलाइटर। अगर आपके पास लिक्विड हाइलाइटर नहीं है तो फिर आप कोई भी शाइनर यूज़ कर सकते हो, हाइलाइटर यूज़ कर सकते हो, उसके अंदर स्क्रैच करके मिक्स कर सकते हो। अब मैं इन तीनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर रही हूँ, तो ये हमारी इल्यूमिनेटेड फाउंडेशन भी बन जाएगी, यानी कि हमें एक्स्ट्रा हाइलाइटर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमारी बेस यूं ही शाइन करेगी, ग्लो करेगी। आप इसको डायरेक्टली अपने फेस पे लगा सकते हो। अपने फेस को अच्छे से मॉइस्चराइज करेंगे, आइसिंग करेंगे, एंड देन आप अप्लाई करेंगे। मैंने ये स्टेप यहाँ पे बार बार नहीं दिखाया क्योंकि फिर वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी लंबी है और बहुत इन्फॉर्मेटिव है, आप एंड तक देखिएगा।
मैं इसे एक ब्रश के साथ अप्लाई कर रही हूँ। आप स्पंज के साथ भी अप्लाई कर सकते हो, आप ब्यूटी ब्लेंडर के साथ भी अप्लाई कर सकते हो, आप फिंगर्स के साथ भी अप्लाई कर सकते हो। और फिर आपने इसके ऊपर लगा लेना है कॉम्पैक्ट पाउडर। अगर तो आपकी स्किन ड्राई है तो आई विल सजेस्ट कि आप जो है इसके ऊपर कोई कॉम्पैक्ट पाउडर्स वगैरह ना लगाएं। आपकी स्किन बहुत ही ज़्यादा ग्लोई लगेगी, क्योंकि ड्राई स्किन वालों के साथ ये शिकायत होती है कि उनकी बेस ग्लो नहीं करती। ऑयली है तो फिर पाउडर्स वगैरह लगाएं। एट दी एंड आपने करना है सेटिंग स्प्रे। मेरे पास यहाँ पे रिवाज यूके का सेटिंग स्प्रे है। इससे जो है हमारी बेस और ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग हो जाएगी, और अगर कुछ एक्स्ट्रा पाउडर्स और एक्स्ट्रा बेस लगी होगी तो वो उतर जाएगी। तो ये वाला जो मेथड है ना वो एवरी स्किन टाइप के लिए अच्छा है। आप पार्टी मेकअप के लिए भी यूज़ कर सकते हो, ब्राइडल के लिए यूज़ कर सकते हो, ईद के लिए यूज़ कर सकते हो। फुली वाटर प्रूफ स्वेट प्रूफ बेस बन गई। अच्छा जी, ये वाला जो मेथड है ना ये तो फुली आपको सैलून लाइक बेस देगा। आपको चाहिए लिक्विड फाउंडेशन। लिक्विड फाउंडेशन हम सबके पास ही होती है। लिक्विड फाउंडेशन की कवरेज इतनी ज़्यादा नहीं होती है, लेकिन आप कैसे एक HD पार्टी बेस बना सकते हो इसके साथ। तो सबसे पहले आपने लेना है लिक्विड फाउंडेशन एंड देन अपने फेस पे अप्लाई कर लेना है। बिल्कुल थोड़ी सी लेयर आपने अप्लाई करनी है, ऐसा नहीं आपने भर भर के फाउंडेशन अप्लाई कर लेना, नहीं, आपने अच्छे से उस फाउंडेशन को ब्लेंड कर लिया। जैसे मैंने ब्लेंड किया है, मैंने यहाँ पे मिस रोज की फाउंडेशन यूज़ की है मैट फिनिश। देन अब आपको चाहिए ये वाला पेनकेक मेक का मैं 45 शेड यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। अब मैंने इसको वाटर में डिप कर लिया और अब मैं अप्लाई करूँगी इसको अपने फाउंडेशन के ऊपर जो मैंने लिक्विड फाउंडेशन लगाई थी। इससे ना आपकी पार्टी बेस ज़बरदस्त किस्म की प्रिपेयर हो जाएगी। अब बहुत सारी गर्ल्स ज़ाहिर सी बात अफोर्ड नहीं कर सकती सैलून वाला मेकअप, तो आप ये वाला प्रोडक्ट बाय करके रख लो। आपको कभी भी जो है सैलून जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी पार्टी मेकअप के लिए। अच्छा, उसके बाद जो है आप किसी भी ब्रश के साथ ना इसे अच्छे से सेट कर लो। खाली ब्रश के साथ सेट करना है, ठीक है, या फिर स्पंज के साथ भी आप सेट कर सकते हो। और उसके बाद आप इसको किसी भी कॉम्पैक्टर पाउडर के साथ जो है ना अच्छे से फिक्स कर लो। कॉम्पैक्ट पाउडर या लूज पाउडर जो भी आपके पास अवेलेबल है आप वो लगा सकते हो, ठीक है। आपने स्किन को प्रिपेयर लाजमी करना है। मैंने बार बार वो स्टेप रिपीट नहीं किए, लेकिन आपने लाजमी करनी है, ठीक है। प्राइमर नहीं लगाना होता पेनकेक के नीचे, तो हम प्राइमर नहीं लगाएंगे, आप आइसिंग कर लो उसकी जगह। अच्छा जी, तो अब बारी है हमारी मेथड नंबर 4 की, जो कि है HD ब्राइडल बेस। हमने पार्टी बेस बनाई, हमने डेली वेयर बेस बनाई, और अब हम बनाने वाले हैं अपनी HD ब्राइडल बेस जी। तो HD ब्राइडल बेस प्रिपेयर करने के लिए आपके पास होना चाहिए कोई भी टीवी पेंट स्टिक। मेरे पास यहाँ पे क्रायोन की टीवी पेंट स्टिक है। तो सबसे पहले आपने अपने फेस को करना है सेटिंग स्प्रे के साथ स्प्रे। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी मॉइस्चराइज भी कर लिया था और आइसिंग भी कर ली थी। आपने आइसिंग, मॉइस्चराइजिंग और अच्छे से क्लीन करना है एंड देन उसके बाद आपने सेटिंग स्प्रे अप्लाई कर लेना है। सेटिंग स्प्रे लगाने के बाद आपने 10 से 15 मिनट का इंतज़ार करना है एंड देन अपनी बेस अप्लाई करनी है। आप प्राइमर इसके नीचे ना लगाइएगा, क्योंकि स्टिक फाउंडेशन जो होती हैं उसके नीचे प्राइमर की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि ये ऑलरेडी आपके पोर्स को फिल कर देते हैं अच्छे से। तो यहाँ पे मैं क्रायोन का FS 45 शेड यूज़ कर रही हूँ। बहुत ही पॉपुलर शेड है, मीडियम टोन के लिए बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। क्रायोन टीवी पेंट स्टिक पर मैंने समर ग्लोइंग बेस बनाना बताई है 3 मेथड के साथ। आप मेरे चैनल पर चेकआउट कर सकते हो। अच्छा, आप जब भी बेस लगाओ ना तो आप थोड़ी थोड़ी करके लगाया करो, यानी कि आप थोड़ी लगाओ देन ब्लेंड करो, थोड़ी लगाओ देन ब्लेंड करो। इससे आपकी जो है बेस बहुत ही ज़्यादा स्मूथ बनेगी। अगर आप एक ही बारी में बहुत ही ज़्यादा बेस अप्लाई करते हो तो आपकी बेस जो है वो क्रैकी भी बनेगी और हटेगी भी और फटेगी भी। तो इसलिए आपको चाहिए कि आप कम कम लगा के एंड देन उसको ब्लेंड करते जाओ। और गर्मियों में आप जितनी ज़्यादा कम फाउंडेशन अप्लाई करोगे उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैंने बिल्कुल कम अमाउंट लगाई है अपने फेस पे, अपने हाथों पे। ऑब्वियसली ब्राइडल बेस हो और उसमें ग्लो ना आए तो फिर बात बनती ही नहीं है। तो अपने बेस में ग्लो ऐड करने के लिए आपने इल्यूमिनेटर लेना है। इल्यूमिनेटर आपने डायरेक्टली अप्लाई करना है, यानी कि बेस आप लगा लो, उसके बाद आपने कोई पाउडर नहीं लगाना, डायरेक्ट इल्यूमिनेटर लगाना है। आप इल्यूमिनेटर बेस को लगाने से पहले भी लगा सकते हो, लेकिन ये वाला मेथड जो है वो बहुत ही अच्छा रहेगा, आपको बहुत ज़्यादा ग्लो फील होगा। अच्छा जी, उसके बाद जो आपको चाहिए पेनकेक। सैलून्स में क्या होता है कि HD बेस बनाने के लिए ना इस तरह के पेनकेक यूज़ किए जाते हैं, चाहे फिर वो वेट फॉर्म में हो या फिर ड्राई फॉर्म में हो। यहाँ पे मैंने वाटर में डिप कर लिया था ब्रश एंड देन इसकी लिक्विडी कंसिस्टेंसी बनाने के बाद अपने बेस के ऊपर जो मैंने क्रायोन टीवी पेंट स्टिक से बनाई थी उसके ऊपर पेस्ट बनाकर लगा रही हूँ। अगर आप जो है खाली क्रायोन टीवी पेंट स्टिक लगा लोगे ब्राइडल के फेस पे ना, तो आप जितना भी लगाने की कोशिश करो ना, आपको इस तरह की HD कवरेज नहीं मिलेगी। HD कवरेज अगर आपको चाहिए तो फिर आपको पेन केक लेना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने ड्राई केक लिया,
वही इंडियन पेनकेक, और उसको मैं सेटिंग पाउडर की तरह इस्तेमाल कर रही हूँ, यानी कि कॉम्पैक्ट पाउडर की तरह ही अपने बेस के ऊपर लगा रही हूँ। अब हमारी HD ब्राइडल बेस बन चुकी है। अगर आप खाली क्रायोलन टीवी पेन स्टिक लगाते रहते ना तो आपको इस तरह की कवरेज कभी भी नहीं मिलती और ना ही लॉन्ग लास्टिंग होती, वो ट्रांसफ़र भी होती। एट दी एंड आपने अपने बेस को करना है सेट किसी भी सेटिंग स्प्रे के साथ। अगर आपके पास कोई सेटिंग स्प्रे नहीं है तो फिर आप रोज़ वाटर या फिर आप खाली पानी लगाकर भी इसको सेट कर सकते हो, क्योंकि ये वाटर प्रूफ है तो ये कहीं से हटेगी नहीं, टच से मस नहीं होगी। हाँ, एक्स्ट्रा पाउडर्स जो हैं वो सारे निकल जाएंगे। तो ये रहा जी हमारा HD ब्राइडल बेस। अच्छा जी, तो मेथड नंबर 5 एंड फाइनल, तो ये हम लिक्विड फाउंडेशन बनाने वाले हैं उन गर्ल्स के लिए जिनके फेस पे बेस बिल्कुल भी सूट नहीं करती, केकी लगती है, पेची लगती है, जम जाती है। बेसिकली ये ड्राई स्किन गर्ल्स वालों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी रहेगी। तो सबसे पहले आपको चाहिए इल्यूमिनेटर यहाँ पे मैंने आइकॉनिक लंडन का यूज़ किया है, और उसके बाद मैं इसके अंदर मिक्स कर रही हूँ मॉइस्चराइजिंग क्रीम मेरे पास निविया की है, आपके पास जो भी है आप वो यूज़ कर सकते हो। अगर आपके पास लिक्विड हाइलाइटर नहीं है तो फिर आप इसके अंदर हाइलाइटर भी तोड़ के डाल सकते हो, या फिर कोई भी आई शेडो भी यूज़ कर सकते हो। इससे आपकी बेस में अच्छी खासी शाइन आ जाएगी। अच्छा, उसके बाद जो है यहाँ पे मैंने ब्रश को अपने को वेट कर लिया था, एंड देन एक लिक्विडी कंसिस्टेंसी में इन दोनों मिक्सचर्स के अंदर मिक्स करूँगी। ये दोनों प्रोडक्ट्स जो थे उनके अंदर मैं मिक्स करूँगी लिक्विडी कंसिस्टेंसी बना के। अब जो है हमें इन तीनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है। ये उन गर्ल्स के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी लिक्विड फाउंडेशन बनेगी जिनके फेस पे जो है बिल्कुल बेस लग के डल हो जाती है। अक्सर गर्ल्स होती हैं वो कहती हैं कि हमारी ना फेस पे बेस बिल्कुल डल लगती है, हमारा फेस बिल्कुल डार्क लगने लग जाता है और ग्लो भी नहीं आती, बिल्कुल अजीब पेची सा बन जाता है। तो आपने डायरेक्टली इसे अप्लाई करना है। इसके अंदर मॉइस्चराइज़र ऑलरेडी है तो फिर आप मॉइस्चराइज़र यूज़ नहीं करोगे। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली ड्राई है देन आप मॉइस्चराइज़र अप्लाई करोगे। इसे अप्लाई करने के बाद आप इसे डायरेक्टली फेस पे लगाओगे पेस्ट की तरह। ये बहुत ही फुल कवरेज एंड वाटरप्रूफ लॉन्ग लास्टिंग बेस है। आपने देन इसे किसी भी ब्यूटी ब्लेंडर के साथ सेट करना है ताकि जो एक्स्ट्रा बेस आपके फेस पे लग गई है वो उतर जाए। अक्सर ऐसा हो जाता है ना, बहुत ज़्यादा फाउंडेशन लग जाता है तो वो उतर जाएगा। एंड देन आपने इसे किसी भी कॉम्पैक्ट पाउडर के साथ सेट कर लेना है। अगर आप चाहो तो इसे आप पाउडर के साथ सेट कर सकते हो, अगर नहीं चाहो तो नहीं कर सकते हो। इससे आपकी बेस काफ़ी ग्लोई दिखेगी। अगर आप मेरी वीडियो को अभी तक देख रहे हो तो थैंक यू सो मच, मीन्स अ लॉट। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं देन प्लीज़ लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो जी ये देखें, इसके रिजल्ट्स बहुत ही ज़्यादा आउटस्टैंडिंग बनेंगे। आप ईद पे भी ये फाउंडेशन ट्राई कर सकते हो। ये रहे रिजल्ट। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।